नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिग्रेड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज आपके सामने लेकर आया हूं पशुधन के जो नए आंकड़े हैं वो हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जो 2019 की पशु गणना हुई थी उसके आंकड़े, जो 2021 में एफएओ ने जो नए आंकड़े प्रदर्शित किए थे वो, और जो नवीनतम 2023 के आंकड़े हैं उन पर बातें करेंगे। हम देखते हैं विश्व में पशुधन की जो संख्या है कितनी है, कौन सा पशु विश्व में कितना उसकी संख्या है, कितना पाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक पशु कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, तो हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। अगर हम विश्व में बात करें तो गाय की कितनी संख्या है साथियों, विश्व में जो गायों की संख्या है वो 1529 मिलियन है। कितनी है? 1529 मिलियन। अगर हम इससे आगे देखें भैंस की संख्या विश्व के अंदर तो 204 मिलियन है। कितनी है? 204 मिलियन। अगर हम इससे आगे देखें विश्व में भेड़ों की संख्या तो कितनी है? 1285 मिलियन है। कितनी है साथियों? 1285 मिलियन है। अगर हम इससे आगे बात करें बकरी की तो विश्व में बकरी की जो संख्या 1111 मिलियन है। कितनी? 1111 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें सुअर की तो विश्व में सुअर की जो संख्या है 975 मिलियन है। कितनी है? 975 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें अगले पशु तो घोड़े की विश्व के अंदर साथियों 60 मिलियन संख्या है। कितनी है? 60 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें ऊंट की तो विश्व में जो ऊंट की संख्या है वो 39 मिलियन है। कितनी है साथियों? 39 मिलियन। अगर हम बात करें गधे की, विश्व में जो गधों की संख्या है वो कितनी है? 53 मिलियन। कितनी है साथियों? 53 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें हमारी मुर्गी की तो मुर्गी की जो संख्या 25,856 मिलियन। कितनी है साथियों? 25,856 मिलियन। ये किसकी रिपोर्ट है? एफएओ। अब आप सोच रहे हैं एफएओ है क्या, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आंकड़े प्रदर्शित करता है। अगर हम इससे आगे बात करें 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी, उसके अनुसार जो आंकड़े हैं वो, इससे पहले हम देख लेते हैं पशु गणना की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि हमारी प्रथम पशु गणना, जो पहली पशु गणना है साथियों वो कब हुई थी? 1919 और 20 के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए आजादी के बाद में प्रथम पशु गणना कब साथियों? आजादी के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी साथियों? 1951 और 52 के अंदर। 1951 और 52 के अंदर आजादी के बाद में पहली पशु गणना हुई थी। अगर हम इससे आगे बात करें हमारी कि नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना कब हुई, कौन सी साथियों? नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना कब हुई साथियों? तो हमारी 2007 के अंदर। कब हुई? 2007 में। अगर हम इससे आगे देखें हमारी पहली डिजिटल पशु गणना कौन सी साथियों? पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई साथियों? 2018-19 के अंदर। जो नवीनतम पशु गणना हुई है हमारी वो डिजिटल पशु गणना हुई है। अब आपको पूछ ले पशु गणना होती कब है, पशु गणना कब होती है साथियों? प्रत्येक 5 वर्ष से। कब होती है पशु गणना साथियों? प्रत्येक 5 वर्ष से।
राजस्थान में पशु गणना कौन कराता है? आपने देख लिया प्रत्येक 5 वर्ष से पशु गणना होती है। पहली पशु गणना 1919 और 1920 के अंदर हुई थी। आज़ादी के बाद में पहली पशु गणना 1951-52 में हुई थी। नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना 2007 के अंदर हुई थी और पहली डिजिटल पशु गणना साथियों वो 2018-19 के अंदर हुई थी। हम बात करें राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है? एक तो करवाता है साथियों राजस्व विभाग। राजस्व विभाग अजमेर। एक कराता है साथियों पशुधन निदेशालय। क्या साथियों? पशुधन निर्देशालय। कब काम पर स्थित है यह साथियों? तो जयपुर के अंदर। पशु गणना होती कब है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हमारी हो गई। हम देखते हैं 2019 के जो आंकड़े हैं वो पशु गणना के। अगर हम बात करें गाय की, तो एक 2012 के अंदर पशु गणना हुई थी, उसके अंदर जो गायों की संख्या थी 190.90 मिलियन, जबकि वही संख्या 2019 के अंदर 192.49 मिलियन हो गई। कितनी वृद्धि हुई साथियों? 0.83% की। कितनी हुई साथियों? 0.83% की वृद्धि हुई। विश्व में भारत का स्थान कौन सा है गायों की दृष्टि से? तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है साथियों? तो हमारा ब्राजील का स्थान है पहला। इससे आगे हम बात करें भैंस की। 2012 के अंदर जो भैंसों की संख्या थी 108.70 मिलियन थी और वही संख्या 2019 के अंदर 109.85 मिलियन हो गई। कितनी वृद्धि हुई? 1.06% की वृद्धि हुई। विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है साथियों? हमारे देश भारत के अंदर। कहाँ पाई जाती है? भारत के अंदर। इसके आगे हम देखें भेड़। जो हमारा भेड़ पशु है उसकी 2012 के अंदर कितनी संख्या थी साथियों? 65.07 मिलियन। कितनी थी? 65.07 मिलियन। वही 2019 के अंदर कितनी हो गई? 74.26 मिलियन। कितनी हो गई? 74.26 मिलियन। कितनी वृद्धि हुई? तो 14.13% की वृद्धि हुई। किसके अंदर हुई साथियों? भेड़ों के अंदर। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है भेड़ों की दृष्टि से? तो तीसरा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है साथियों? तो हमारे देश चीन के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चीन में। इसके आगे हम बात करें बकरी की, तो बकरी की कितनी संख्या है साथियों? 2012 के अंदर 135.17 मिलियन। कितनी है? 135.17 मिलियन। जबकि 2019 के अंदर उसकी संख्या कितनी हो गई? 148.88 मिलियन। कितनी हो गई? 148.88 मिलियन। कितनी वृद्धि हुई? तो 10.14% की। कितनी हुई? 10.14% की। भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन का है। किसका है साथियों? चीन का। इसके आगे हम बात करें स्वर की। किसकी साथियों? स्वर की। स्वर की जो 2012 के अंदर संख्या थी वो 10.29 मिलियन थी। वही संख्या 2019 के अंदर 9.06 मिलियन है, यानी कि कमी आई है। तो -12.03% की कमी आई है। कितनी आई है? -12.03% की कमी आई है। इसके आगे हम देखें ऊंट की, तो साथियों ऊंट की जो संख्या है 0.40 मिलियन है। कितनी? 0.40 मिलियन है। इसके आगे देखें 2019 के अंदर तो 0.24 मिलियन संख्या हो गई, यानी कमी आई है। तो कितनी कमी आई है साथियों? -37.05% की कमी आई। कितनी आई है? -37.05% की कमी आई है। विश्व में ऊंट की दृष्टि से बात कर कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान है। कौन सा साथियों? 17वां स्थान। इसके आगे हम देखें कुल पशुधन कितना है? तो 512.06 मिलियन तो था 2012 के अंदर, और 2019 के अंदर हो गया 535.78 मिलियन। कितना हो गया? 535.78 मिलियन।
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4.63% की वृद्धि। कितनी साथियों? 4.63% की वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या कितनी थी 2012 के अंदर? 729.21 मिलियन। कितनी थी? 729.21 मिलियन। और 2019 के अंदर कितनी हो गई? 851.91 मिलियन। कितनी हो गई साथियों? 851.91 मिलियन। तो कितनी वृद्धि हुई? 16.8% की। कितनी हुई साथियों? 16.8% की जो वृद्धि हुई है। ये तो थे हमारे आंकड़े 2019 की पशु गणना के अनुसार। इसके आगे हम देखते हैं मादा गायें। कितनी मादा गायें हैं साथियों? 145.12 मिलियन है जो मादा गायें हैं। अब हम देखते हैं विदेशी और जो संकर गायें वो कितनी है? 50.42 मिलियन। कितनी है साथियों? 50.42 मिलियन। इसके अंदर नर प्लस में मादा दोनों जोड़े हुए हैं। जो संकर गायों और या विदेशी गायों से जो मादा है और नर दोनों साथ में है। अगर हम बात करें देसी गाय की, देसी गायों की कितनी संख्या है साथियों? 142.11 मिलियन। कितनी है? 142.11 मिलियन। इसमें भी नर और मादा साथ में। अगर हम कुल दुधारू पशुओं की बात करें, गाय और भैंस के कुल दुधारू पशु कितने हैं? तो 125.34 मिलियन। कितने हैं साथियों? 125.34 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें कुल मुर्गियों की कितनी संख्या है? तो 851.81 मिलियन। कितनी है साथियों? 851.81 मिलियन। अगर हम बात करें बैकयार्ड पोल्ट्री, जो घर के पीछे जो पोल्ट्री फार्म लगाया जाता है छोटा सा, वहां पर कितनी संख्या साथियों? 317.07 मिलियन। कितनी है? 317.07 मिलियन। जबकि जो कॉमर्शियल पोल्ट्री है उसकी संख्या है 534.74 मिलियन। कितनी है साथियों? 534.74 मिलियन। अगर हम बात करें जो पशुधन में पशुओं का योगदान कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है भारत के अंदर? गायें पाई जाती हैं। अब आपको पूछ ले कितनी पाई जाती है साथियों? 36.94%। कितनी पाई जाती है? 36.94%। उसके बाद में पूछ लिया जाए, सेकंड स्थान पर आती है हमारी बकरी। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 27.80%। कितनी साथियों? 27.80%। अगर हम उससे आगे बात करें भैंस, तो भैंस हमारी पाई जाती है 20.45%। कितनी? 20.45%। उसके आगे हम देखें भेड़, तो भेड़ पाई जाती है 13.87%। कितनी? 13.87%। अगर उससे आगे हम बात करें स्वर की, तो स्वर पाया जाता है 1.69%। चलो हम अब इससे आगे बात करते हैं। बीसी पशु गणना के अनुसार जो भारत में पशु घनत्व है वो देखते हैं। पहले देखते हैं गाय। सबसे ज्यादा कहां पर है साथियों? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कितनी है? 19 मिलियन। द्वितीय स्थान पर हमारा यूपी है, तृतीय स्थान पर एमपी है, जबकि राजस्थान की स्थिति कौन सी है? 6वें स्थान की। राजस्थान के अंदर कितनी गाय है? 13.9 मिलियन। कितनी है साथियों? 13.9 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें भैंसों की, सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती है? यूपी के अंदर। कितनी है? 33 मिलियन। कितनी है साथियों? 33 मिलियन। द्वितीय स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है भैंसों की संख्या में। कितनी है? 13.7 मिलियन भैंसें हैं। कितनी है साथियों? 13.7 मिलियन भैंसें। और तृतीय स्थान पर है गुजरात। कौन सा है साथियों? गुजरात। इसके आगे अगले पशु की बात करते हैं साथियों, भेड़। सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? तो तेलंगाना में। कहां पाई जाती है साथियों? तेलंगाना में पाई जाती है। कितनी है? 19.1 मिलियन। कितनी है? 19.1 मिलियन। द्वितीय स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश और तृतीय स्थान पर कर्नाटक। जबकि राजस्थान की स्थिति है वो कौन से स्थान पर है साथियों? चौथे स्थान पर। कितनी पाई जाती है? 7.9 मिलियन।
कितनी पाई जाती है साथियों? 7.9 मिलियन। इसके आगे हम बात करें बकरी की। भारत में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में पाई जाती है। ऊंट भी कहां पाए जाते हैं साथियों? राजस्थान में पाए जाते हैं। बकरी के में पहले स्थान पर हमारा राजस्थान है। कितनी संख्या है? तो 20.84 मिलियन। कितनी है साथियों? 20.84 मिलियन। जबकि द्वितीय स्थान पर हमारा पश्चिम बंगाल है और तृतीय स्थान पर यूपी है। इसके आगे हम बात करें साथियों ऊंट की। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, सर्वाधिक बकरी भी राजस्थान में पाई जाती है। कितने पाए जाते हैं साथियों ऊंट? 2.13 लाख। कितने हैं साथियों? 2.13 लाख। जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा है? गुजरात है और तृतीय स्थान पर हमारा हरियाणा है। कौन सा है साथियों? हरियाणा। अगर हम मुर्गियों की बात करें, सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। कितनी संख्या है? 120.8 मिलियन। कितनी है? 120.8 मिलियन। द्वितीय स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश है और तृतीय स्थान पर तेलंगाना है। जबकि राजस्थान का स्थान कौन सा है? 17वां। कौन सा साथियों? 17वां स्थान है। संख्या कितनी है? 14.6 मिलियन। कितनी है साथियों? 14.6 मिलियन। अगर हम बात करें 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशुधन वाले जो राज्य है वो कौन से? सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर पाए जाते हैं? तो पहले यूपी में पाए जाते हैं। कितने हैं? 67.8%। कितने हैं साथियों? 67.8%। अगर हम सेकंड स्थान की बात करें तो राजस्थान का है। कितनी संख्या है? 56.8 मिलियन। कितनी है साथियों? 56.8 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें थर्ड स्थान पर तो हमारा मध्य प्रदेश है। कितनी संख्या है? 40.6 मिलियन। कितनी है साथियों? 40.6 मिलियन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था भारत का पशु घनत्व, अब हम देखते हैं राजस्थान का। विश्व में देखी थी संख्या, भारत में देखी थी, उसके बाद भारत का पशु घनत्व देखा था। अब राजस्थान का पशु घनत्व देखते हैं। राजस्थान में जो गायों की संख्या कितनी है साथियों? 2012 के अंदर थी 13.3 मिलियन। वही संख्या 2019 के अंदर 13.9 मिलियन हो गई। कितनी हो गई? 13.9 मिलियन। कितनी वृद्धि हुई साथियों? 4.60% की। कितनी हुई? 4.60% की। इसके आगे हम देखें भैंस के बारे में। भैंस की जो 2012 के अंदर संख्या थी 12.9 मिलियन थी। कितनी थी साथियों? 12.9 मिलियन। वही संख्या 2019 के अंदर हो गई 13.69 मिलियन। कितनी हो गई साथियों? 13.69 मिलियन। कितनी वृद्धि हुई? 5.53% की। कितनी हुई साथियों? 5.53% की वृद्धि हुई। इसके आगे हम बात करें भेड़ की, तो भेड़ की 2012 के अंदर संख्या थी 9 मिलियन और 2019 के अंदर हो गई 7.9 मिलियन। कितनी कमी हुई है? पहले 9 थी, बाद में 7.9 हो गई, तो कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है साथियों? 12.95% की कमी हुई है। क्या हुई है साथियों? 12.95% की कमी हुई है। उसके आगे हम बात करते हैं बकरी की। 2012 के अंदर संख्या थी 21.6 मिलियन। कितनी थी साथियों? 21.6 मिलियन। वही संख्या 2019 के अंदर हो गई 20.8 मिलियन। तो कितनी कमी हुई है? 3.81% की। कितनी हुई है साथियों? 3.81% की कमी हुई है। इसके आगे हम बात करते हैं ऊंट की। ऊंट कितने हैं? तो 0.32 मिलियन है। 2019 के अंदर कितने थे? तो 0.2121 मिलियन। कितने साथियों? 0.21 मिलियन, यानी 2.13 लाख ऊंट है। कितनी कमी हुई है? 34.69% की। सबसे ज्यादा कमी कौन से पशु में हुई है राजस्थान में? तो ऊंट में सबसे ज्यादा कमी किसकी हुई है साथियों? ऊंट की हुई है। और सबसे ज्यादा वृद्धि पूछेंगे तो किसकी बताओगे पशुओं के अंदर? तो साथियों भैंस की। पशुओं में पूछे सबसे ज्यादा वृद्धि भैंस की।
इसके आगे हम बात करते हैं हमारे मुर्गी की। मुर्गी की जो 2012 के अंदर संख्या थी 8 मिलियन थी, वो कितनी हो गई है 2019 के अंदर 14.6 मिलियन हो गई है। बढ़ोतरी हुई कितनी हुई है तो 82.83% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है साथियों 82.83% की बढ़ोतरी हुई है। चलो हम इससे आगे बात करते हैं। अब राजस्थान का पशु घनत्व है। राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है साथियों 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों 1 किलोमीटर के अंदर 166 पशु हैं। अगर हम इससे आगे बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है तो डूंगरपुर का है। कितना है 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ का है डूंगरपुर का। और सबसे कम घनत्व है पशु तो जैसलमेर का। कितना है 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम इससे आगे बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहां पर है, कहां पर है साथियों बाड़मेर के अंदर। कितना है 51,18,824। ठीक है। और सबसे कम पशुधन कहां पर है धौलपुर के अंदर। कितना है साथियों 5,58,481। अगर हम बात करें प्रदेश में पशुधन एवं जनसंख्या का जो अनुपात है, यानी पशुधन और जो जनसंख्या का अनुपात है वो कितना है साथियों 0.83 अनुपात 1। 0.83 अनुपात 1 है। इससे आगे हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहां पर है। अगर हम बात करें गाय की, सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है साथियों बीकानेर के अंदर। कहां पाई जाती है बीकानेर के अंदर। कितनी है 1.19 मिलियन। और द्वितीय स्थान पर क्या है जोधपुर। कितनी है साथियों 1.06 मिलियन। इसके आगे हम बात करें भैंस की तो सर्वाधिक भैंसें कहां पर पाई जाती है जयपुर के अंदर। कितनी संख्या है 1.2 मिलियन। कितनी है साथियों 1.2 मिलियन। और द्वितीय स्थान पर हमारा अलवर आता है जिसमें कितनी संख्या 1.14 मिलियन। अगर हम इससे आगे बात करें भेड़ की तो कितनी है बाड़मेर में। भेड़ सर्वाधिक कहां पर है साथियों बाड़मेर में। कितनी संख्या है तो 1 मिलियन। कितनी है साथियों 1 मिलियन। और द्वितीय स्थान पर जैसलमेर है जिसके अंदर कितनी संख्या है 0.83 मिलियन है। अगर हम इससे आगे बात करें बकरी की तो बकरी की सर्वाधिक संख्या वो कहां पर है बाड़मेर में। कितनी है साथियों 2.9 मिलियन। उसके बाद में जोधपुर में कितनी है 1.64 मिलियन बकरी की संख्या है। अगर हम बात करें ऊंट की तो सबसे ज्यादा ऊंट हमारे जैसलमेर के अंदर कितनी है संख्या 34.49 मिलियन। अगर हम उससे आगे बात करें द्वितीय स्थान पर तो बीकानेर है। संख्या कितनी है 27.3 मिलियन। अगर हम बात करें सर्वाधिक पशुधन भारत के अंदर तो गाय सर्वाधिक कहां पाई जाती है साथियों पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर हम बात करें भैंस की तो भैंस सर्वाधिक भारत के अंदर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। भेड़ सबसे ज्यादा तेलंगाना में। बकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। और सोए सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं साथियों असम में पाए जाते हैं। और मुर्गी सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु में पाई जाती है। सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पाई जाती है साथियों तो हमारे तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर हम बात करें विदेशी एवं संकर नस्लें सर्वाधिक कहां पर हैं तो तमिलनाडु में। विदेशी नस्लें और जो संकर नस्लें हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर हैं तमिलनाडु के अंदर। ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर। याक कहां पर है साथियों जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा याक पाए जाते हैं। और मिथुन अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। जबकि कुल पशुधन कहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है। हम इससे आगे बात करते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2022-23 के अनुसार अनुमानित जो दूध उत्पादन है वो कितना है 33,306.80 हजार टन। कितना है साथियों 33,306.80 हजार टन। अगर हम बात करें 2022-23 के अनुसार राजस्थान में अनुमानित अंडा उत्पादन कितना है तो 27,606.49 लाख। अगर हम बात करें राजस्थान में 2022-23 के अनुसार अनुमानित ऊन उत्पादन कितनी है तो 16,128.87 हजार किलोग्राम। अगर हम बात करें राजस्थान में
2022-23 के अनुसार अनुमानित जो मांस उत्पादन है वो कितना है? 240.28 हजार टन। हम इससे आगे बात करते हैं, जो शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य वो कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। कितना प्रतिशत है साथियों? 15.72%। वहां पर प्रति व्यक्ति कितनी दूध उपलब्धता है? तो 426 ग्राम पर डे पर पर्सन। अगर हम बात करें सेकंड स्थान की, तो राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 14.44%। प्रति व्यक्ति कितनी दूध उपलब्धता है? तो 1138 ग्राम। उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। चौथे स्थान पर आता है साथियों हमारा गुजरात। पांचवें स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। जबकि भारत में सर्वाधिक दूध उपलब्धता कौन से राज्य में है? पंजाब के अंदर। कितनी है? 1283 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। उससे आगे बात करें हम, जो शीर्ष के 5 अंडा उत्पादक राज्य हैं 2022-23 के अनुसार, सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर। तीसरे स्थान पर आता है तेलंगाना। चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल और पांचवें स्थान पर आता है कर्नाटक। जबकि राजस्थान का अंडा उत्पादन में स्थान कौन सा है? 13वां है। याद रखना कि राजस्थान का अंडा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां है। कितना प्रतिशत? 6.51%। उसके आगे हम बात करें भारत का कुल अंडा उत्पादन, तो कितना है? 138.38 बिलियन। अगर हम बात करें राजस्थान में अंडे की उपलब्धता कितनी है प्रति व्यक्ति, तो 34 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। कितने हैं साथियों? 34 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अगर हम बात करें सर्वाधिक अंडा उपलब्धता कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की साथियों? आंध्र प्रदेश। कितनी है? 526 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इसके आगे हम बात करें भारत में अंडा उपलब्धता। भारत में कितनी है साथियों? 101 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। जो कि विश्व में अंडे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा साथियों? तीसरा स्थान। इसके आगे हम बात करें शीर्ष के जो 5 ऊन उत्पादक राज्य हैं, किसके अनुसार? 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार। तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान। कितने प्रतिशत साथियों? 47.98%। इसके आगे हम बात करें सेकंड स्थान पर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे स्थान पर आता है गुजरात। चौथे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। और ऊन उत्पादन का जो 5वां स्थान है वो हिमाचल प्रदेश का है। किसका है साथियों? हिमाचल प्रदेश का। जो भारत में वर्ष 2022-23 में ऊन उत्पादन वो कितना हुआ? 33.61 मिलियन किलोग्राम। कितना हुआ साथियों? 33.61 मिलियन किलोग्राम। हम इससे आगे बात करें तो जो शीर्ष के 5 मांस उत्पादक राज्य हैं, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तीसरे स्थान पर जो हमारा महाराष्ट्र है। चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश और पांचवें स्थान पर कौन सा आता है? तेलंगाना। राजस्थान का मांस उत्पादन में आपको स्थान पूछे तो 12वां है। कितने प्रतिशत है साथियों? 2.46%। उसके आगे हम बात करें विश्व में मांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां है। कौन सा है साथियों? 8वां स्थान है। भारत में वर्ष 2022-23 में मांस उत्पादन कितना हुआ था? 9.77 मिलियन टन। कितना साथियों? 9.77 मिलियन टन। अगर हम भारत में मांस उपलब्धता देखें तो कितनी है? 7.10 kg प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। उसके आगे हम बात करें राजस्थान में प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता तो 3 किलोग्राम है। कितनी है साथियों? 3 किलोग्राम। उसके आगे हम बात करें भारत में सर्वाधिक मांस उपलब्धता कहाँ की? तेलंगाना की। कहाँ की साथियों? तेलंगाना की। कितनी है? 28.51 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। कितनी है साथियों? 28.51 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। इसके आगे हम बात करें प्रति पशु प्रजाति औसत दूध उत्पादन कितना होता है। अगर हम विदेशी गायों की बात करें तो कितना होता है साथियों? 8.52 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। औसत दूध उत्पादन की बात करें,
और भारतीय गाय कितना औसत दूध उत्पादन करती है? 3.36 किलोग्राम प्रति दिन। अगर हम भैंसों के बारे में बात करें तो भैंस कितना दूध देती है? 5.96 किलोग्राम प्रतिदिन देती है, जबकि बकरी का दूध में योगदान देखें तो 0.47 किलोग्राम प्रतिदिन। हमारे जो नवीनतम आंकड़े हैं यही थे साथियों। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।